हेलो ट्रेडर्स। सो निफ्टी में फ्राइडे को लाइव मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की। यहाँ पर इसने 15 मिनट्स पर सपोर्ट लिया और 15 मिनट्स पर यहाँ पर इसने एक इनसाइडर कैंडल बनाई, ये ग्रीन कैंडल जिसका हाई 22,554.75 ब्रेक हुआ। तो इसने हाई लगाया 22,606, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स इसने दिए। इसी कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बना जो एंगल्फिंग कैंडल हो गया, जिसमें ग्रीन का हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये वाला हमारा एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। तो अभी मंडे के लिए देखते हैं निफ्टी क्या कर सकता है। तो इसने ये एक अच्छा बेस बनाया हुआ है यहाँ पर। तो हम लोग वेट करेंगे जब तक ये जो बेस है ये ग्रीन कैंडल से अच्छा ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल से ऊपर गया है और यहाँ पर एक इनसाइडर कैंडल बना के ऊपर गया है और अब ये फोर्थ टाइम यहाँ पर आया हुआ है इस बेस पर। तो हम लोग वेट करेंगे कि ये कुछ यहाँ से ब्रेक करे। तो हम लोग छोटे छोटे टारगेट्स लेके, फर्स्ट टारगेट हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ब्रेकआउट होके ये बहुत ऊपर की तरफ गया। उसके बाद हमारा टारगेट ऑलमोस्ट थोड़ा नीचे की तरफ होगा, लेवल में मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये थोड़ा सा एम पैटर्न की तरह बना रहा है। इसको यहाँ से नहीं लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो ये ऐसा गया, एक टॉप लगाया इसने, फिर नीचे आया, फिर दूसरा टॉप पहले टॉप से थोड़ा नीचे है और फिर ये ऐसा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ड्रैग नीचे की तरफ हो सकता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही क्योंकि ये पूरा अप ट्रेंड में है। तो शॉर्टिंग देखना यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट फिर भी एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है। वो लेवल में मेंशन करता हूँ 22,490 ब्रेक करेगा। ब्रेकडाउन देख के हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 22,370 हमारा फाइनल टारगेट है जिसमें 120 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग 85 पॉइंट्स का ले सकते हैं और कुछ क्वांटिटी हमको 22,430 पर भी निकालनी पड़ सकती है क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आया था इस लेवल के आसपास। यहाँ हम लोग क्लियरली देख सकते हैं रेड कैंडल बना था और उसके बाद ये शार्प अप मूव दिखाया था। तो कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक करके मेन जो हमारा बेस है ये वाला फाइनल क्वांटिटी, वैसे तो थोड़ा इसको और नीचे आना चाहिए बट हमने टारगेट थोड़ा सा ऊपर ही रखा है ताकि टारगेट हिट हो जाए अगर ये इतना नीचे नहीं भी आए तो इसमें हमारे 120 पॉइंट्स कैप्चर हो जाते हैं। और रीजन सिंपल अभी हमने डिस्कस कर लिए लॉजिक्स कि ये जो बेस है ये ब्रेक होगा। उसके बाद इसके पास बायर्स यहीं पर इसको मिलेंगे, एक तो यहाँ पर मिलेंगे नीचे आता है और एक यहाँ पर मिलेंगे। उस केस में हमारा शॉर्टिंग का टारगेट हमारा मिल जाएगा। और अर्ली चार्ट पर अगर इसको देखते हैं ये सब हटाकर, तो 15 मिनट्स पर ही देख लेते हैं। तो ये जो बायर सेलर्स की यहाँ फाइट हुई थी उस लेवल के आसपास यहाँ पर ये रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पर ये काफी टाइम से बायर सेलर्स ने फाइट किया था, उसी जोन में अब निफ्टी आ चुका है और ये ड्रैग कर रहा है नीचे की तरफ। तो हम लोग इस तरह से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। बाइंग के लिए अगर हमको देखना है तो यहाँ से क्लियरली ये जो एंगल ऐसा बना रखा है इसको हटाते हैं। ये ऐसा सपोर्ट का एंगल बना हुआ है और यहाँ ऊपर से टॉप से रिजेक्शन ले रहा है। तो हमको क्या देखना है कि ये जो लेवल्स हैं ये वाला यहाँ आके रुक रहा है निफ्टी, तो इसको पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा। और हमें पहुंचना कहाँ तक है, पहुंचना है ये जो गैप फिलिंग है यहाँ तक और उसके बाद हमको ये टॉप के आसपास पहुंचना है। एंड फाइनल टारगेट हमारा ये होगा। अगर यहाँ तक सेलर्स के स्टॉप लॉसेस लेने हैं निफ्टी को तो यहाँ तक आ सकता है। लेवल में मेंशन कर देता हूँ। तो बाइंग के लिए 22,630 ब्रेक होता है तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। कुछ ब्रेकआउट्स हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, ऐसे कुछ सेटअप्स बनते हैं तो ही हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं बाइंग साइड। टारगेट हमारा फर्स्ट होगा 22,630 ब्रेक होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर 22,730 या 750 हमारा टारगेट होगा। इसमें 100 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं तो स्टॉप लॉस 60 टू 70 पॉइंट्स हम रख सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा 22,800 होता है, इसमें 170 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। एंड फाइनल टारगेट हमारा 22,930, इसमें 300 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर ये ऊपर की तरफ निकल गया तो 22,730 हमारा फर्स्ट टारगेट, 22,800 सेकंड टारगेट एंड 22,930 इज फाइनल टारगेट। 300 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। उसके अगेंस्ट में स्टॉप लॉस हम लोग थोड़ा सा बड़ा, लाइक 100 पॉइंट्स के आसपास रख सकते हैं। बस एक बार 630 के ऊपर निकल के ये सस्टेन होना चाहिए। अब बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी तो क्लियर प्रॉब्लम में दिख रहा है। ये अप जाता है उतना ही डाउन, फिर अप फिर डाउन, ऐसा कर ये ट्रैवलिंग कर रहा है। अब ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो थोड़ा सा इसमें अपन रिसर्च करते हैं। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो अब ये जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है, फिर डाउन, फिर यहाँ रिजेक्शन मिला, फिर डाउन, फिर रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शंस। तो ये लेवल ही क्लियर नहीं कर पा रहा है बैंक निफ्टी। बार बार ऊपर ट्राई करता है उसको नीचे कर देते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये कुछ इस तरह से ये एंगल बना रहा है जो थोड़ा सा बायर्स को सपोर्ट करता है।
बायर्स को तो नहीं, सेलर्स को सपोर्ट नहीं करता है। बायर्स को सपोर्ट कर रहा है ऐसा तो नहीं कह सकते। तो यहाँ से ये अप फिर डाउन फिर अप डाउन, ऐसा अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ये ब्रेकआउट देता है तो ये अच्छा चल सकता है। अब लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा वो तो, पर विदाउट लाइव मार्केट हम लोगों को अगर बाइंग साइड देखना है और यहाँ तक पहुंचना है, तो आई थिंक इसको ये लेवल्स क्रॉस करने पड़ेंगे। अब एक क्वांटिटेटिव लेवल ही हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइक कुछ प्रॉपर सेटअप्स ही नहीं है, ऊपर नीचे ही ट्रेवल कर रहा है। तो एक देख लेते हैं, एक अराउंड 670 के आसपास अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो हम लोग टारगेट रख सकते हैं 899 का। 48,730 के ऊपर निकलता है तो बाइंग हम लोग देख सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी सेटअप होना चाहिए, ब्रेकआउट वगैरह और ज्यादा बेटर सेटअप होना चाहिए। टारगेट हमारा होगा 48,900, इसमें 170 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं, स्टॉप लॉस 120 पॉइंट्स का हम रख सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट फिर भी एक बार रिस्क इस पे लिया जा सकता है। शॉर्टिंग अगर हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी में, तो शॉर्टिंग के लिए आई थिंक ये अच्छा बेस बना हुआ है। ये ब्रेक ही नहीं हो रहा है, ये ऊपर जाता है नीचे आता है फिर अगेन ऊपर फिर नीचे, ऐसा संभल रहा है यहाँ पर। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लोग यहाँ और यहाँ पहुंच सकते हैं। बट इसमें इशू फिर अगेन यही है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन बन रही है ये कभी भी बायर्स को सपोर्ट दे सकती है। नीचे आया, इससे टकरा कर ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पर नीचे आया और यहाँ हिट हुआ और फिर ऊपर, यहाँ हम देख ही रहे हैं बार बार, ये यहाँ से हिट होके ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड लाइन पे आया ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन पे आया ऊपर गया, नेक्स्ट टाइम फिर आया ऊपर गया, तो हम लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो इसमें शॉर्टिंग आई थिंक बहुत नीचे देखना पड़ेगा, 300 के भी नीचे, और पहुंचना है अगर हमको 150 नीचे भी कोई ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये भी ज्यादा पॉइंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। 48,290 ब्रेक होता है, ब्रेकडाउन देख के शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखकर हम लोग 48,150 का टारगेट रखेंगे। 140 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं, 100 एंड 110 पॉइंट्स का एसएल ले सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट 48,050 रहेगा, इसमें 240 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं, स्टॉप लॉस अगेन 110 120 का ही हम लोग रखेंगे। और जो फाइनल अगर इसको नीचे और आना है, ये वाला टारगेट मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर क्लियरली हम देखते हैं, यहाँ पर रिजेक्शन था, फिर ये ऊपर ब्रेकआउट गया, फिर अपने आप को संभाला इसने, गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर बायर्स अवेलेबल होंगे। अगर बैंक निफ्टी यहाँ तक आता है तो बायर्स इसको संभाल के ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। फाइनल एकदम फाइनल टारगेट जो है 47,900 या 47,950, इसमें 340 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। तो देखते हैं अब बैंक निफ्टी निफ्टी कैसा डिस्कस करता है। बाइंग साइड भी बहुत ज्यादा 170 पॉइंट्स की ही अपॉर्चुनिटी है, और शॉर्टिंग साइड अगर अच्छा निकल जाता है नीचे, तो हमको 200 टू 40 पॉइंट्स ये वाले जो लेवल्स हैं, एक तो 150 और 48,050 मिल सकता है। तो देखते हैं कैसा वर्क करता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मंडे को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।